टालोगे तो टल जाएगा, टालोगे तो टल जाएगा, लेकिन ये मत समझना कि वक्त बदल जाएगा। तुम करो या मत करो, तुम करो या मत करो, लेकिन तुम यही रह जाओगे और वक्त आगे निकल जाएगा। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशन स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो टालने की आदत से पीड़ित है। हर काम को टालते हैं, जब तक कोई लास्ट डेट ना आ जाए तब तक हम उस काम को टाल दे रहते हैं, या जब तक वो काम करना मजबूरी ना बन जाए तब तक उस काम को टालते रहते हैं। उस बिल को हम जमा ही नहीं करते जब तक कि लास्ट डेट ना आ जाए, और जितने भी हम बिल या कोई EMI है हम तब तक जमा नहीं करेंगे जब तक कि हमारी लास्ट डेट ना आ जाए। अगर इस तरीके का एटीट्यूड है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे तो आपका ये वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। जितना सोचोगे उतना टालोगे। ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर देता है और हम ज्यादा सिर्फ सोचते रह जाते हैं और इतना ज्यादा सोचने में समय लगा देते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। कर्म करने के लिए समय ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि हम सोचने में इतना टाइम लगा देते, इसलिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बचता ताकि हम अपना काम कर सकें। हम व्यर्थ कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम जितने भी जरूरी काम हैं उसके लिए टाइम ही नहीं बचता। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी थोड़ा बदलाव चाहती है। और कैसे चाहती है? कंफर्टेबल जोन में रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों, काहे की चिंता लेनी जब जीना है बरसों। तो इस तरीके से समय के अनुसार युवा पीढ़ी ने अपने टालने की आदत को, हर काम को टालना शुरू कर दिया है, और दोहे के अर्थ भी बदल दिए हैं। कारण टालने की आदत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर देता है। जिस कल का आपको इंतजार था वो आज ही है। युवा पीढ़ी लेजी है, बिजी है, पर प्रोडक्टिव नहीं है और क्रिएटिव भी नहीं है। इसीलिए हम अपने काम को टालते रहते हैं। काम को क्यों टालते रहते हैं? कि एक डर बैठा हुआ है। अगर डर, किस बात का डर? कि अगर गलतियां हुई तो हमें सुनना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, इसीलिए डरते हैं, और जब डरते हैं तो काम को टालते भी हैं। इसीलिए टालने की आदत को आज ही छोड़ दीजिए। जब 1 जनवरी शुरू होता है हम अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। पर जैसे ही वो 7 जनवरी और 10 जनवरी आती है, हम वही के वही थे जहां हम 31 दिसंबर को थे। मतलब याद रखिए कि जीवन में सफलता इरादों से मिलती है, इच्छाओं से नहीं। जब जब हमारी इच्छाएं हुई हैं तब तब हमने अपने आप को असफल ही पाया है, और जितने भी सफल लोग हुए हैं वो इरादों के मजबूत हुए हैं, इरादों से ही मजबूत हुए हैं। इच्छा और इरादों में यही फर्क है। इच्छा को जितना दबाया जाता है वो कमजोर पड़ जाती है, और इरादों को जितना दबाया जाता है वो और मजबूत हो जाते हैं। आखिर हम क्यों टालते हैं? अपने लक्ष्यों के लिए, अपने सपनों के लिए हम अपने कामों को क्यों टालते हैं? वो इसलिए टालते हैं क्योंकि हम स्पष्ट नहीं हैं। हम खुद ही स्पष्ट नहीं हैं हम जीवन में चाहते क्या हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम कोर्स क्यों कर रहे हैं, आखिर हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता। जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण है। पहला, जब हम पैदा हुए, और दूसरा कि हम क्यों पैदा हुए। इसीलिए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस दिन हमारे को ये पता लग जाए कि हम क्यों पैदा हुए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वही आपका बर्थडे है। उसी दिन आपका पुनर्जन्म हुआ है और आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता लग गया है। पर हम टालते इसलिए क्योंकि हमें कोई लक्ष्य नहीं पता, हमें लक्ष्य ही नहीं पता, हम स्पष्ट ही नहीं हैं। और जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक गंभीरता भी नहीं होगी, और जब तक गंभीरता नहीं होगी तब तक मेहनत आप करेंगे ही नहीं। आप में सिर्फ एक ही चीज विद्यमान होगी और वो है डर।
इसीलिए डर के कारण हम क्या करते हैं, अपने कामों को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को हम टालते रहते हैं। और कब तक टालते रहते हैं? जब तक कि वो मजबूरी ना बन जाए। और प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। क्या टालने की आदत से खुश रह पाता है? नहीं। जब जब हम खुश हुए हैं, हमने सोडा पिया है। सर अब सोडे की कैसे बात आ गई? सोडा, SODA। जब जब हम खुश होते हैं, हमारे में सोडे से 4 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सोडा, S फॉर सेरोटोनिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन और D फॉर डोपामाइन और A फॉर ऑक्सीटोसिन। जब जब आप किसी लक्ष्य के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो डोपामाइन आपके माइंड से रिलीज होता है। और जब जब आप डोपामाइन रिलीज होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऊर्जावान महसूस करते हैं और अधिक ज़्यादा उत्साही होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए आगे काम करते हैं। इसीलिए ऐसी क्रियाएं करिए जिससे कि आप अपने अंदर खुशी महसूस कर सकें। और खुशी कैसे महसूस होती है? जब आप अपने लक्ष्य बनाते हैं, उन लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। जब छोटे छोटे लक्ष्य हासिल होते हैं, तब माइंड में, ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि जब मैं छोटे लक्ष्य हासिल कर सकता हूं तो बड़े भी कर सकता हूं। और जब मैं छोटे हासिल करने के लिए ऊर्जा और समर्थवान हूं तो मैं बड़े हासिल करने के लिए भी ऊर्जावान और समर्थवान हूं। इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्यों में अपनी सफलता को ढूंढिए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को में सफलता प्राप्त करेंगे, तब आपके अंदर एक विश्वास आएगा। और जब विश्वास आने के बाद ही आप में बड़े लक्ष्यों के प्रति विश्वास आएगा। अब टालने की आदत को छोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तरीके हैं, आप में उसकी बात करते हैं। टालने की आदत को कैसे छोड़ा जाए? सबसे पहले जो मुश्किल काम है उसको सबसे पहले किया जाए। लेकिन हम करते उल्टा है। क्या करते हैं? हम वो काम करेंगे जो आसान है, जो बहुत इजीली हो जाएगा, हम वो काम खत्म करेंगे। और जो मुश्किल है उसको अंत समय तक टालते रहेंगे। और उसके बाद वो इतिहास के कई पन्नों में दबा रह जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा सबसे पहले मुश्किल काम को चुनिए। टालने की आदत को छोड़ने के लिए अपने आप को भी दंडित करना सीखिए। अगर आपने कोई लक्ष्य रखा छोटा कि भाई आज मैंने अपनी पुस्तक के 10 पेज पढ़ने हैं या मैं अपने क्लाइंट्स को 10 कॉल करने हैं, तो अब जब तक आपने 10 पेज ना पढ़ लें, आप अपने आप को दंडित करें कि मैं आज किसी दोस्त को कॉल नहीं करूंगा, किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। अपने आप को पनिशमेंट दीजिए छोटी छोटी, ताकि आपको याद रहे, देखा तू आज घर पे इसलिए पढ़ा है कि तूने आज अपना लक्ष्य, अपना टारगेट पूरा नहीं करा। इसलिए अपने आप को भी पनिशमेंट देना जरूरी है। और ये पनिशमेंट आपको रियलाइज कराएगा सारा दिन कि अगर बाहर जाना है, अगर दोस्तों से मिलना है, अगर कहीं पार्टी करने जानी है, फ्रेंड सर्कल से मिलना है, तो आपको अपना टारगेट पूरा करना होगा। जब आप अपना टारगेट पूरा करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन रिलीज होगा, आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर से ही इंस्पायर्ड रहेंगे अपने आप से। टालने की आदत को छोड़ने के लिए आपने जो है लेजी नहीं बनना है, बिजी नहीं बनना है, सिर्फ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनना है। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए और जो जरूरी काम है सबसे पहले उनको निपटाइए। आप देखेंगे आपके पास वो काम रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। अगला तरीका जो अपनी टालने की आदत को खत्म कर सकता है, वो है अपने आप को अवार्ड और रिवार्ड देना। जब जब आप छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करते हैं तो अपने आप को रिवार्ड और अवार्ड भी दीजिए। शाबाश बेटा, तूने आज बहुत बढ़िया काम करा, तू इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, आगे तेरी सफलता तेरे कदम चूमेगी। अपने आप को शाबाशी देना शुरू करिए। जब जब छोटे छोटे कामों के लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। वो दिन याद करिए जब हमारे टीचर हमारी पीठ थपथपाते थे, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया आगे बढ़ते रहो। तो वो दिन हमें आज भी याद है। इसलिए अपने आप को भी शाबाशी देना सीखिए। बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहे, एक दिन सफलता तेरे कदम चूमेगी। टालने की आदत को टालना है। टालने की आदत को टालना है। और वो कैसे टालना है? दूसरों को बताकर। क्या बताना है?
अपने लक्ष्य बताइए, अपने सपने बताइए, जीवन में आप क्या करना चाहते हैं उनको बताइए। पर किसको बताना है? हर किसी को नहीं बताना है। हर कोई व्यक्ति आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता। इस समाज में सहानुभूति की जरूरत नहीं है, समानुभूति की जरूरत है। आप अपने लक्ष्य उन लोगों के साथ बांटिए, उन सपनों के बारे में बात करिए जो सकारात्मक व्यक्ति है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। उन सकारात्मक लोगों के साथ अपने लक्ष्य, उद्देश्य और सपनों को साझा करिए। और जब जब आप अपने रास्तों से भटक जाएंगे, वो व्यक्ति आपको याद कराएंगे, हाँ भाई क्या रहा तेरा वो सपना, कहाँ रहा वो तेरा उद्देश्य। तब आपको रियलाइज होगा, हाँ यार मुझे तो अपना उद्देश्य पूरा करना था, मुझे अपने सपने पूरे करने थे, मैं क्यों भटक गया। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे रियलाइज कराया। तो इसीलिए अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को सकारात्मक लोगों के साथ साझा करिए और उनके साथ साझा करिए जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ नहीं जो आपकी टांग खींचने को तैयार है। टालने की आदत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको टालना है तो ईर्ष्या को टालिए, द्वेष को टालिए, जलन को टालिए और नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से मिलने को टालिए। जब जब आप इन लोगों से, इन नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे, तब तब आप सफलता की राह पर चढ़ेंगे। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और टालने की आदत को आज ही छोड़ दीजिए। ये वही आदत है जिसने आपको जकड़ रखा है और असफलता ने आपको पकड़ रखा है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।